नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्पित की पाठशाला में। मैं हूं अर्पित और अभी तक हम लोगों ने देखा है हमारी इकाई 6 कंप्लीट हो गई थी। आज से हमारी नई इकाई 7 ज्यामितीय अवधारणाएं ये शुरू होगी। ठीक है, इसके अंतर्गत कई सारी चीज़ें होंगी। समतल वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप समझेंगे। तो देखिए सीधी बात है, आप शुरू करते हैं इसको। देखिए इसमें कई सारे चित्र दे रखे हैं। ठीक है, इसमें घनाभ है, गोला है, बॉक्स है, सुई है, ठीक है, बेलन है, शंकु है, पत्थर का टुकड़ा है, सेब है। ठीक है, तो जो चीज़ें सपाट होती हैं दोस्तों, सपाट होती हैं, सपाट चीज़ को क्या बोलते हैं? फलक। ठीक है, जिसमें फलक होते हैं, सपाट जो होती हैं, ठीक है, जिसमें भी सपाट चीज़ होती है वो हमारी क्या होती है? समतल चीज़ होती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समतल होते हैं। जैसे कि इसमें घनाभ है, बॉक्स है, ये हमारे किसके हो जाएंगे उदाहरण? ये हमारे समतल के उदाहरण हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सपाट है चीज़ें। अब जो चीज़ें हमारी गोल हों, ठीक है, जो पूरी गोल हों, ठीक, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए इसमें भी गोल है, इसमें भी देखिए ये नीचे वाला हिस्सा ऐसे कर्वी गोल होता है। देखिए इसमें भी वक्र पृष्ठ आधा गोल है, आधा मतलब सपाट नहीं है, इसमें भी कोई फलक नहीं है, इसमें भी सपाट कुछ भी नहीं है। बेलन में नीचे सपाट है और बीच में गोल है। ठीक है, तो ये जो भी गोल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ बोलते हैं। उसमें कोई फलक नहीं होता है। ठीक है, और जो चीज़ों में दोनों हों, ठीक है, कुछ बेलन हुआ, शंकु हुआ, जैसे कि ये बेलन है, ये शंकु है, इसमें क्या है? नीचे सपाट है। जब हम लोग इसको रखेंगे, देखिए ये जो रखा हुआ है, टोपी जो होती है ना, जो हम लोग बर्थडे वाली टोपी लगाते हैं, जब उसको हम रख देते हैं या फिर अगर उसको हम एक लेयर लगा के रख दें तो वो सपाट हो जाएगा। तो वो सपाट भी है, गोल भी है, तो वो दोनों में आ जाएगा। ठीक है, वक्र पृष्ठ में भी और समतल में भी। ठीक है, इसी पर आधारित हमारी एक्सरसाइज है। ठीक है, आइए हम उस एक्सरसाइज पे अब चलते हैं और उसके सवालों को हल करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी अभ्यास है अभ्यास 7A। पहला प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, अब ये सारे शब्द हैं हमारे, ठीक है, इन्हीं शब्दों को हमें इन रिक्त स्थानों में भरना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्या है? समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो भाई देखो, अगर हम दो बिंदु ये समतल में हमने रख दिए, ठीक है, कितनी रेखा खींची जा सकती है? भाई एक ही तो रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदुओं से एक ही तो रेखा, दो बिंदुओं के मिलने से एक ही तो रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? एक। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है? समतल में स्थित किसी रेखा में बिंदु होते हैं। ठीक है, अब देखो ये रेखा जो बनती है वो हमारी बिंदुओं से मिलकर बनती है। बहुत छोटे छोटे बिंदु होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, हम लोग को दिखाई नहीं देते हैं, और ऐसे रेखा बनती है। छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर हमारी रेखा बनती है। तो कितने होते हैं? गिन सकते हैं क्या हम लोग? बिल्कुल नहीं गिन सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? असंख्य। ठीक है, अब गोले का तल कैसा होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा गोले का तल कैसा होता है? वक्र होता है। अच्छा, हमने लिख भी दिया, गोले का तल वक्र होता है, वक्र होता है। ठीक है, गोले का तल हमारा कैसा होता है? वक्र होता है। ऐसे गोला होता है, उसमें कोई समतल तो होता नहीं है। भाई जब कुछ समतल नहीं है तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? वक्र ही तो होगा, है ना? समझ गए होंगे। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी सारी एक बिंदु से होकर डैश 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 रेखाएं खींची जा सकती हैं? अब ये एक बिंदु है समतल में स्थित। ठीक है, अब इसमें कई सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऐसे 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 कई सारी रेखाएं ऐसे बन जाएंगी। ठीक है, क्या गिन सकते हैं हम लोग कितनी रेखाएं बनी होंगी? बहुत छोटी छोटी रेखाएं बहुत सारी बन जाएंगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? गिना नहीं जा सकते, या फिर असंख्य रेखाएं हमारी खींची जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्या है? सही गलत बताने हैं। अब कागज़ का तल समतल होता है। भाई अभी हम लोगों ने देखा कागज़ का तल है, क्या यही है कागज़ हमारा जिस पर हम लोग लिख रहे हैं? बिल्कुल समतल है हमारा। ठीक है, तो ये चीज़ सही है। ठीक है, सही गलत बताने हैं तो ये चीज़ हमारी सही हो गई। ठीक, तीन असंरेखीय बिंदुओं से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं। तीन असंरेखीय, देखो भाई ये असंरेखीय का मतलब एक रेखा में ना हो। ठीक है, ये हमने एक रेखा में तीन बिंदु नहीं किए। ठीक है, अब इसमें असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, केवल एक समतल बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? गलत। ठीक है, हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, अब समतल में स्थित दो रेखाएं सदैव समांतर होती हैं? बिल्कुल नहीं, ये भी बात गलत है। भाई समतल में स्थित दो रेखाएं ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, क्या समांतर हैं? बिल्कुल नहीं, समांतर रेखाएं तो ऐसे होती हैं ना जो पैरेलल होती हैं। समांतर हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, कोई भी दो बिंदु तो दो रेखाएं तो कहीं पे भी कैसे भी खींच सकते हैं। ठीक है,
कमरे में दीवार का तल समतल है। बिल्कुल सही बात है भाई, दीवार तो सीधी सीधी होती है ना, तो तल बिल्कुल समतल है। ठीक, सही हो जाएगा। अब देखते हैं भाई अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा। स्तंभ हम लोगों को मिलाना है, स्तंभ ए स्तंभ बी। ठीक है, स्तंभ ए और स्तंभ बी को हमको मिलाना है। चलिए भाई मिलाते हैं। क्या है पहला है हमारा ग्लोब। ग्लोब कैसा होता है? ग्लोब हमारा वक्रतल है। अच्छा दिख नहीं रहा, देख लेते हैं। हाँ ये देखिए, ठीक है। ग्लोब हमारा कैसा है? ग्लोब हमारा गोल होता है, तो ये वक्रतल में आ जाएगा। ठीक है, वक्रतल में आ जाएगा। और ठीक है, तो ग्लोब हमारा कैसा है? वक्रतल में आ जाएगा। ठीक है, तो वक्रतल में क्या है? एक नंबर है। पहले समतल में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। समतल में देखिए स्टील की अलमारी है। ठीक है, और खीरा लोहे का श्याम पट्ट का तल, ये दोनों चीज़ें हमारी समतल में आ जाएंगी। तो समतल में कौन कौन नंबर है? दूसरा नंबर और छठा नंबर, ये हमारे समतल के हो गए। ठीक है, अब समतल और वक्रतल दोनों को हम लोगों को देखना है, लेकिन उससे पहले हम केवल वक्रतल का देख लेते हैं। वक्रतल क्या है? आर वाला है ना। हाँ, वक्रतल आर वाला है। अब देख लेते हैं क्या क्या है। वक्रतल में देखिए लोहे ग्लोब हो गया। ठीक है, ग्लोब हमारा वक्रतल का हो जाएगा। और लोहे का पाइप, ये पूरा हमारा वक्रतल का हो जाएगा। तो 2 नंबर, 4 नंबर ये हमारे वक्रतल के हो जाएंगे। अब बाकी जो बच्चे वो हमारे समतल और वक्रतल दोनों में आ जाएंगे। कौन कौन बचा? ठीक है, देखते हैं कौन कौन सा बचा है। क्यू में क्या आ जाएगा? 2 4, अच्छा सॉरी, समतल में क्या आएगा? समतल में स्टील अलमारी 2 आ जाएगा। ग्लोब वक्रतल में 1 आएगा, 1 और 4। अच्छा 1 मिनट, हाँ वक्रतल देखना है हम लोगों को। वक्रतल में देखिए गोल गोल होना चाहिए जिसमें कोई तल नहीं होता है। तो ये ग्लोब हो गया वक्रतल में। ठीक है, और खीरा हो गया वक्रतल में। ठीक है, और लोहे का पाइप आ गया वक्रतल में। और ठोस कांच की गोलियां, ये सारे वक्रतल में आ गए। तो कौन कौन हो गया? 1 3 4 8। तो कौन कौन हो गया वक्रतल में? 1 3 4 8, ये हमारे क्या हो जाएंगे? वक्रतल में हो जाएंगे। ठीक है, अब समतल और वक्रतल दोनों कौन से बचे? 2 और 6 इसमें आ गए। 2 मतलब कि P यहाँ पे लिख लेते हैं। और 6 वाला कौन सा है? श्याम पट्ट का तल, इसमें भी हम P लिख लेते हैं। ठीक है, बचे कौन से? देखिए शंकु बचा और ठोस बेलन बचा। ये हमारे काहे में आ जाएंगे? दोनों में आ जाएंगे। शंकु 5 नंबर है और बेलन 7 नंबर है। ये हमारे दोनों समतल और वक्रतल दोनों में आ जाएंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। जिसमें तल नहीं है और जिसमें दोनों हैं वो इसमें आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए हमारा ठोस बेलन में कितने समतल एवं कितने वक्रतल होते हैं? बेटा ठोस बेलन देखिए ऐसे बनता है, ठोस बेलन। ठीक है, ऐसे करके ये नीचे रखने के लिए हो जाता है इस तरीके से। तो ऊपर का भी सपाट होता है, नीचे का भी सपाट होता है। तो 2 समतल होते हैं और ये पूरा हमारा गोल होता है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे गोल होता है पूरा राउंड राउंड। तो 1 वक्रतल होता है। ठीक है, अब देखिए समतल के 3 गुण बताने हैं। तो समतल में एक बिंदु से जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, पहला गुण है। ठीक है, एक बिंदु से कई सारी रेखाएं हम खींच सकते हैं, ये पहला गुण हो गया। ठीक है, 3 असंरेखीय बिंदु से होकर केवल एक समतल खींचा जा सकता है। भाई 3 असंरेखीय बिंदु हैं, केवल एक ही समतल बनेगा। ठीक है, एक ही समतल में स्थित रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित अथवा समांतर होती हैं। अब भाई देखो एक ही समतल में स्थित रेखाएं हैं, या तो ऐसे होंगी या तो कहीं ऐसे होंगी। जब ये रेखाओं के आगे बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे काटेंगी, और या तो ये समतल कहलाएंगी, समांतर कहलाएंगी। ठीक है, तो दोनों कंडीशन हमारी इसमें हो जाएगी। अब देखिए समतल वाली वस्तुओं एवं वक्रतल वाली वस्तुओं के 4 उदाहरण देने हैं अपने को। ठीक है, समतल वाली वस्तुओं के जो हमने पीछे दे रखे हैं, स्टील की अलमारी, श्याम पट्ट का तल, स्लेट, कागज़, ये समतल कागज़ का तल, ये हमारे समतल के हो गए। वक्रतल के कौन से हो जाएंगे? कांच की गोली, खीरा, ग्लोब, लोहे का पाइप, ये सब हमारे वक्रतल के हो जाएंगे। अब आप लोग 2-2 अपने आसपास देखिए चीज़ें, 2-2 उदाहरण अब आप अपने पास से दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार हमारा 7th A कंप्लीट हो जाता है। फिर हम मिलेंगे 7th B में। और तब तक आप अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और पढ़ाई को अपनी बनाए रखिए अच्छे से, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
ताकि आपकी पढ़ाई निरंतर चलती रहे, ताकि ऐसे वीडियो जो भी आएँ आपको मिलते रहें और आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। चलिए मिलते हैं 7th बी एक्सरसाइज के साथ में बाद में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों स्वागत है आपका अर्पित की पाठशाला में। अभी तक हम लोगों ने देखा कि हमारा अभ्यास 7A कंप्लीट हो गया था। आज हमारी इकाई 7 का अभ्यास 7B, उसके क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। देखिए बहुत ही आसान है। पहला प्रश्न है हमारा, अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक रेखा खींचिए और अंग्रेजी वर्णमाला के एक छोटे अक्षर का प्रयोग करके उसका नाम लिखिए। देखिए दोस्तों, हम लोगों को क्या है, बचपन से बहुत ही गलत सिखाया जाता है कि ऐसे एक लाइन खींच दी जाती है, उसको हम लोग रेखा नाम दे देते हैं। बस दोस्तों, ये रेखा नहीं होती है। रेखा ये हमारा रेखाखंड कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या का नाम देते हैं, रेखाखंड। रेखा क्या होती है, जिसमें हम दोनों तरफ तीर लगाते हैं, और उसको हम लोग AB नाम नहीं देंगे। उसको हम लोग कोई भी छोटा सा L, छोटा सा M, छोटा N, इस तरीके का कोई भी नाम दे रख सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा। और ये जो खाली होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा खंड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अपने आसपास में उपलब्ध वस्तुओं की सहायता से कोई 3 ऐसे उदाहरण दीजिए जिनसे रेखाओं या उनके भागों का बोध होता हो। अब ऐसे 3 उदाहरण देखिए भाई। पहला उदाहरण है रेखा। आपने रेल की पटरी देखी होगी, रेल की पटरी, वो भी हमारा ऐसे होती है ना, पूरी चलती चली जाती है, हमारा रेखा का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा उदाहरण हम मेज, ये वाली जो मेज होती है जिस पे हम लोग वर्क करते हैं, मेज, ठीक है। तो दूसरा उदाहरण हमारा मेज जो नहीं है, मेज के सिरे जो होते हैं, मेज के सिरे कर लीजिए। अगर भाई ऐसे तो होते हैं 4 ऐसे बनी होती है मेज, अगर इसको आगे चाहें तो लंदन तक की जा सकती है पूरी रेखा, ठीक है। तो ये भी एक उदाहरण हो गया। और अगर हम तीसरे उदाहरण की बात करें तो आपने पटरी तो देखी होगी ना, पटरी भाई, पटरी में भी तो वही होता है। तो पटरी की कोरें, पटरी की कोरें, वो भी हमारा अनंत तक की जाती हैं। अगर हम लोग चाहें तो रेखा का एक उदाहरण बन सकता है या फिर उसको प्रदर्शित करता है, ठीक है। रेखा और किरण में अंतर खींचकर स्पष्ट करिए, ठीक है। चित्र खींचकर हमें स्पष्ट करना है रेखा और किरण में अंतर, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, रेखा भी हमने ऊपर बताया क्या होता है, दोनों तरफ जिसमें तीर लगा हो, ठीक है, और छोटे से अक्षर से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखा, ठीक। अब किरण क्या होती है दोस्तों, देखिए किरण क्या होती है, आपने देखा होगा सूर्य की किरण आती है, ठीक है। सूर्य की किरण होती है, या फिर जब टॉर्च हम जलाते हैं तो एक रोशनी निकलती है, वो भी रेखा के रूप में निकलती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। भाई सूरज भी तो एक तरीके की टॉर्च है, उससे भी हम लोग क्या निकलती हैं, उससे जो रोशनी निकलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, किरण ही तो कहते हैं। तो वो एक निश्चित जगह से निकलती है, ठीक है। जिस निश्चित जगह से निकलती है उसको हम लोग कोई भी नाम दे देते हैं। जैसे सूरज को हमने गोल होता है तो ओ नाम दे दिया, ठीक है। उससे निकलती हैं और सीधा जाके ऐसे एक तीर बना देती हैं, उसमें सिर्फ एक साइड तीर होता है, ठीक है। एक निश्चित बिंदु से चलती हैं, निश्चित बिंदु से चलती हैं, ये एक निश्चित बिंदु से चलती हैं, ठीक है। और एक नाम दे देते हैं ए, ये हमारी क्या हो गई, किरण हो गई, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। दिए गए प्रारंभिक बिंदु ए और एक बिंदु बी से होकर जाती हुई किरण खींचनी है, ठीक है। देखिए एक प्रारंभिक बिंदु हमारा ये ए हो गया, ठीक है। यहाँ से एक किरण जाती है बी से होकर, यहाँ से हम बी तक आए, ठीक है। और फिर इसके आगे हम चले गए सी तक, ये हमारी किरण खींच गई, ए से बी, बी से सी, ठीक है। और इसी प्रकार ये हमारी अभ्यास भी ख़त्म हो गई। तो अब मिलेंगे अगले अभ्यास में। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, उनको समझाएं कैसे पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ाई और बेहतर हो सकती है। और वीडियोस को देख देख के अपना प्रैक्टिस ज़रूर करें। कहीं पे भी फंसें तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अच्छे से पढ़ाई करें। चलिए मिलते हैं अगले अभ्यास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और दोस्तों स्वागत है आपका अर्पित की पाठशाला में। हम लोग की इकाई 7B कंप्लीट हो गई थी। उसके आगे इकाई 7 के अंतर्गत हमारी दक्षता अभ्यास, आज हम उसके क्वेश्चंस को हल करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। 3 संरेख बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब दोस्तों 3 संरेख बिंदु हैं, संरेख मतलब एक ही रेखा में, ठीक है। ये हमने 3 बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती हैं, भाई एक ही तो रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कागज़ के तल पर निम्नांकित बिंदुओं को अंकित कर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब भाई ये एक बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे एक बिंदु है, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, पाँच रेखा, छः रेखा, सात रेखा, आठ रेखा, नौ रेखा, 10 रेखा, 11, 12, 13, कितनी खींची जा सकती हैं। अनंत। आप इस पर चाहे जितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो अनंत या असंख्य, दोनों में से आप कुछ भी कहिए। ठीक है, अब देखिए दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। भाई ये एक बिंदु, ये एक बिंदु, ये कितनी रेखा खींची जा सकती है, मिला दो, एक ही तो रेखा खींची जा सकती है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, एक। ठीक है, एक रेखा खींची जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीन बिंदु जो संरेख नहीं हैं में से दो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तीन बिंदु जो संरेख नहीं है। अब देखिए 1 2 3, ये संरेख तो है नहीं। ठीक है, में से दो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। भाई ये देखिए, एक रेखा ये आगे खींच जाएगी दो बिंदुओं से, एक रेखा ये आगे खींच जाएगी दो बिंदुओं से, और एक रेखा ये आगे खींच जाएगी दो बिंदुओं से। ठीक है, 1 2 3 कितनी खींची जा सकती हैं, तीन रेखाएं। ठीक है भाई, तीन ही तो खींच सकते हैं हम लोग। चलिए अगला देख लेते हैं। चार बिंदुओं जिसमें कोई तीन संरेख नहीं है में से दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। भाई तीन संरेख नहीं है तो हमने एक ले लिया और दो तीन। ठीक है, अब ये हमने चौथा यहाँ ले लिया। देखिए 1 2 3 4, अब दो विकर्ण ले लीजिए, 5 और ये 6, कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो 6 रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। पांच बिंदुओं जिसमें कोई तीन संरेख नहीं है में से दो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, पांच बिंदु हैं। ठीक है, 1 2 3, तीन ये संरेख नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक, चौथा ये हो गया। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये देखिए पांचवा। ठीक है, पांचवा हो जाएगा। ठीक, फिर अब इसको देखिए, पांचवा हो गया, यहाँ से एक ये हो जाएगा छठा, ये हो जाएगा सातवां। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा आठवां, ये वाला हो जाएगा नौवां। ठीक, और ये दोनों मिला के 10वां। ठीक, टोटल कितना हो गया, 10 रेखाएं। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हाँ, तो हम लोगों को बताना है किरण और मतलब इनको मिलाना है, सही स्तंभ में मिलाना है हमको। ठीक है, कौन सी किरण है, कौन सा रेखा है, कौन सा रेखाखंड है, कौन सी बंधाकृति है। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। तो किरण क्या होती है, जो एक जगह से चले, हमने क्या बताया था, जिसका निश्चित बिंदु से चलती है और एक तीर लगा होता है तो किरण होता है, ये हमारी किरण हो जाएगी। ठीक है, रेखा क्या होती है, जो दोनों तरफ से बंद होती है। कौन सी बंद है, पहली वाली बंद है, तो पहली हमारी रेखा हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी रेखा हो गई। और अगला क्या है, रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, जो केवल ऐसे होता है। ठीक है, ये हमारा रेखाखंड हो गया। ठीक, बंद आकृति क्या है, ए बी ए, देखिए दोनों तरफ ए है तो इसका मतलब बंद हो जाएगी, तो ये हमारी बंद आकृति हो गई। सिंपल है ना, आसान। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी तल में एक रेखा जो होती है वो कई सारे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। बहुत छोटे छोटे बिंदु होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, और उनसे मिलकर ये रेखा बनी होती है। तो इसकी संख्या कितनी होती है, असंख्य होती है, असंख्य होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, हमारी एक आकृति दी गई है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारे प्रश्न है, इनको हमें हल करना है। ठीक, पहला प्रश्न क्या है, दी गई आकृति में रेखाओं के नाम बताइए। ठीक है, अब रेखाओं के नाम बताइए। देखिए एक ए बी है, बी सी है, सी डी है और डी ए है। ठीक है, तो क्या हो गई, रेखाओं के नाम बराबर रेखा बराबर रेखाएं बराबर क्या हो जाएंगी, देखिए ए बी, ठीक है, ए बी
ये हो जाएगी, BC हो जाएगी एक, ठीक है, BC, रेखा का निशान जरूर लगा दीजिएगा, BC, फिर CD हो जाएगी, CD, और फिर DA हो जाएगी, D और A, ये हमारी रेखाएं हो जाएंगी जो इनके नाम हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, आकृति की उन रेखाओं के नाम लिखिए जो बिंदु A से होकर गुजरती हैं, ठीक है, बिंदु A से होकर। देखिए ये एक बिंदु हमारा A है, इससे होकर कौन सी रेखा गुजरती है, देखिए एक D गुजरती है और एक B गुजरती है, ठीक है। तो हमारी कौन कौन सी रेखाओं को होकर बिंदु A से गुजरती हैं, बिंदु A से गुजरने वाली रेखाएं बराबर कौन कौन सी हो जाएंगी, AD और AB, ठीक है। तो AB हो जाएगी, कॉमा AD हो जाएगी, ठीक है, सामने दे रखी है हम लोगों को। अब देखिए आकृति में बंद आकृति का नाम लिखिए। अब जो बंद आकृति है उसका नाम लिखना है। बंद आकृति क्या है, ये देखिए चारों तरफ से बंद है, तो ABCD इसका नाम है। तो बंद आकृति बराबर ABCD, सिंपल। अब देखिए क्या दे रखा, हम क्या पूछा हम लोगों से, अगला आकृति KADJ कैसी आकृति है। अभी देखिए K यहाँ है, ठीक है, देखिए KADJ, देखिए ये एक तरफ से खुली है, ठीक है, पूछा है खुली है या बंद है। जब एक तरफ से खुली है तो कैसी आकृति हो गई, खुली आकृति, ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, आकृति KAL खुली आकृति है या बंद आकृति है। अब देखिए KAL, ये देखिए एक तरफ से खुली है ना, तो ये भी हमारी कैसी हो जाएगी, खुली आकृति हो जाएगी, तो खुली आकृति है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। चित्र को ध्यान से देखिएगा, प्रश्न आपका लग जाएगा, ठीक है। चलिए अगर चित्र समझ गए तो प्रश्न आराम से लग जाएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नांकित आकृति में एक बिंदुगामी रेखाएं और उनके संगमन बिंदु बताइए, ठीक है। संगमन बिंदु मतलब जो उस बिंदु से होकर गुजरती हैं रेखाएं, ठीक है, इसका संगमन बिंदु, उसके संगमन। और पहला क्या पूछा, पार्श्व आकृति में एक बिंदुगामी रेखा और उनके संगमन बिंदु लिखिए, ठीक है। संगमन बिंदु A पर कौन सी रेखाएं, देख लीजिए ये A है संगमन बिंदु, क्योंकि इस पर कई सारी रेखाएं का संगम हो रहा है, ठीक है। तो A हो जाएगा, इस पर से कौन कौन सी रेखा जा रही है, देखिए ये L वाली जा रही है, N वाली जा रही है और ये Q वाली जा रही है। तो इसके संगमन बिंदु पे रेखाएं कौन कौन सी हैं, एक तो Q हो गई, फिर एक N हो गई और फिर एक L हो गई, ठीक है। अब बिंदु B भी देख लीजिए, इसका भी संगम हो रहा है कई सारी रेखाओं का, ठीक है, और कहीं पे तो मिल नहीं रही हैं। तो बिंदु B पर कौन कौन सी हैं, देख लीजिए, बिंदु B पर हैं, देखिए ये T है, ये P है, ठीक है, T है, P है और ये देखिए Q भी है और ये M वाली भी है, ठीक है। ये देखिए T वाली रेखा भी है, ये P वाली रेखा भी है, ये M वाली रेखा भी है और ये Q वाली रेखा भी है। तो हम इसको लिख देंगे T, M, P और Q, ठीक है, ये संगमन बिंदु हो जाएंगे हमारे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, पार्श्व चित्र में AFB में खुली आकृति, AFB में खुली आकृति है या बंद, ठीक है। A, F और B, AFB ये कैसी आकृति है, ये हमारी बंद आकृति, बंद आकृति। कैसे, देखिए AFB ये पूरी बंद है ना, कहीं पे खुली तो है नहीं, ठीक है, तो हमारी बंद आकृति हो जाएगी। अभी वाला प्रश्न क्या कहता है, पार्श्व चित्र में FDD' कैसा क्षेत्र है। देखिए F कहाँ है, F है ये, ठीक है, D' और P, देखिए ये खुला है, ये कहीं पे बंद तो हो नहीं रहा है। अगर ये यहाँ पे ऐसे हो जाता तो बंद हो जाती, लेकिन ऐसे तो है नहीं, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, खुली आकृति, ठीक है। इसी प्रकार हमारी दक्षता अभ्यास 7 और इकाई 7 दोनों समाप्त हो जाती हैं। अब हम लोग की इकाई 8 चलेगी, जो कि हमारी नई इकाई होगी। इससे रिलेटेड आपके इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहिए। जो दक्षता अभ्यास 7 आज हम लोगों ने करी है, और सभी प्रश्नों का आपको हल मिल गया होगा, बस पढ़ते रहिए अच्छे से, है ना। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़रूरतमंदों तक की ज़रूर पहुँचाइए, ठीक है। चलिए।